नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौरव गुरु में स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए नीट 2021 ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखाऊंगा और उसमें आपको कितनी फीस, योग्यता सभी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी दी हुई है और वो भी हिंदी में। आप पूरी जानकारी को पढ़ के फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीट 2021 आवेदन के लिए क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, इस पर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें हम रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं और हम नए रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यह एक बार डाउनलोड कर लेना है और आपको पूरी जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो पीडीएफ में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। इस पीडीएफ में सभी जानकारी दी हुई हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फिर आप इसी पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद में आपको कुछ कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। जैसे सामान्य के लिए 1500 रुपये फीस जाएगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 रुपये जाएंगे और एसटी एसटी के लिए 800 रुपये शुल्क जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है। आपको नीचे जाते जाते फिर आपको फ़ोटोज़ के बारे में बताया जाएगा कि फ़ोटो कौन सा डालना है। 10 से लेकर 200 KB के बीच में आपको फ़ोटो डालना है और हस्ताक्षर डालने आपको 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में। और फिर एक पोस्ट कार्ड एक साइज फ़ोटो आपको डालना है और लेंथ आपको बाएं हाथ के अंगूठे की छवि डालनी है। मतलब कि आपको इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन डालना है जो कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब इसको डालने के बाद में आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको यह पेज रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालना है। फिर आपको अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको फिर अपनी जन्मतिथि इसमें भर देनी है। पहले डे भरा जाएगा, आप कौन से दिन पैदा हुए थे, फिर आपको कौन से महीने में पैदा हुए थे और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डाल देनी है। फिर आपको जेंडर अपना चूज कर लेना, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। आपको सेलेक्ट करने के बाद में फिर राष्ट्रीयता जो नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद में आपको पहचान के प्रकार इसमें आपको अपने आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट या इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या बैंक की पासबुक या कुछ अदर गवर्नमेंट के जो आइडेंटिफाई होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आपको विद फोटोग्राफ डाल देना है। उसके बाद में पहचान पत्र की संख्या, जैसे आपका आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया तो आधार कार्ड की आपको यहाँ पर लास्ट की 4 डिजिट डाल देनी है। आपको 4 डिजिट डालने के बाद में आपको अपना पता डालना है। आपको पूरा अपना पता डालना है। सिटी कौन सी है, देश इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया के बाद में आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर अपना पिन कोड डाल देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर जो आपकी जीमेल ईमेल चलती हो वो आपको यहाँ पर डालनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में एक OTP जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 1 टाइम पासवर्ड जाएगा जो फ्यूचर में आपके लिए सही रहेगा। और फिर एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, वो ऑप्शनल, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और ये सेम पता आपको यहाँ पर सेम प्रेजेंट एड्रेस पर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में इसमें इसने कहा है कि आपको 8 से लेकर 13 करैक्टर होने चाहिए, जिसमें आपको एक स्पेशल करैक्टर आपको डालना है। फिर आपको लिए दोबारा से कंफर्म करना है पासवर्ड, वही पासवर्ड जो आपने पहले इसमें डाला था वही पासवर्ड इसमें डाल के आपको सुरक्षा पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, जैसे कि आपकी रियली कहाँ पर, अभी आप कहाँ पर विजिट किया था आपने, आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है, आपके नेबर्स पेट का नाम क्या है, आपके फेवरेट बुक कौन सी, जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप आंसर इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए यह डाला जाता है। फिर आपको एक कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यह पूछेगा कि आपको एक फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने से पहले आपको सभी अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें पूछ रहा है कि आपको वेरीफाई करनी है, कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है। माई नेम भी, फादर नेम भी, मदर नेम भी, डेट ऑफ बर्थ भी, जेंडर भी, एड्रेस भी, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी। जैसे आप फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर
क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट के बाद में आपको फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका देखो वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। जैसे ये सिक्योरिटी पिन है इसको आप डालेंगे। इसको डालने के बाद में आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई जाके देखो योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाई सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। फिर दोबारा से आप उसी पेज पर आएंगे जिस पेज से आप गए थे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। फिर आपको इसी पेज पर आ जाना है। देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा गया है। फिर आपको मेल पर क्लिक करना है और ऐसे ही आपको अपनी मेल कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप इस पर जाएंगे फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपको सिक्योरिटी पिन डाल दिया, जो आपको दिख रहा है वही सिक्योरिटी पिन है इसमें। वो डालने के बाद में आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में आपको एक मेल मिलेगी। मेल के बाद में आपको जो मेल में OTP आया है उसी को यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको इस पर डालकर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी डिटेल है वो आ जाएगी। फिर आपको अपनी जो आपने 12th की थी वो आपको डालनी है कि आपने 12th कहाँ से की थी। 12th डालने के बाद में आपको फिर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी लगती है। जैसे कि OBC, जनरल, ST, ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको तो आपके पास बेंचमार्क वैकल्पिकता है या नहीं है, अबल हो या नहीं हो, डिसेबिलिटी है आपके पास में ही नहीं है, फिर आपको वो कर लेनी है। फिर आपको मधुमेह है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देश के निवासी हो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इंडिया के निवासी हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करके फिर आपको आपके पास में पोशाक पहनने की इरादा है तो यस कर देना। आपको जैसा आपका मन करे इसमें यस या नो, पर मेरा कहना है कि आप यस ही रखें। फिर उसके बाद में आपको आवेदन करने के लिए आपको NEET के एग्ज़ाम के लिए आप भर रहे हैं तो आपको अपनी प्रश्न पत्र किस माध्यम से देखना चाहते हैं वो आपको भर देना है। प्रश्न पत्र भरने के बाद में आपको पहला शहर आपको देख लेना है कि आप पहला शहर कौन से में अपना एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो आपको वो डाल देना है। डालने के बाद में फिर आपको उसका सेंटर चेक कर लेना है कि आप कौन से आपके पास में कौन सा सेंटर आता है, आपको वो डाल देना है। फिर दूसरा एग्ज़ाम आपको डाल देना है, दूसरा कि आप दूसरा स्टेट कौन सा लेना चाहते हैं, दूसरा शहर कौन सा लेना चाहते हैं। उसके बाद में आपको फिर अपना दोबारा से वो भर देना है। फिर आपको तीसरा भर देना। ऐसे ही तीसरा भरने के बाद में आप तीसरा शहर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको चौथा राज्य भी सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा चार स्थान दिए गए हैं, आपका चारों स्थानों में से जो आपको जहाँ पर भी आपका एग्जाम आएगा इन्हीं चारों स्थानों में से आएगा, आपको वहीं पर एग्जाम देने के लिए जाना है। फिर आपको अपनी शैक्षिक विवरण एजुकेशनल डिटेल डालनी है, जिसमें आपने 12th की हुई है तो आपको पास लिख देनी है। फिर आपको कब की थी आपने पास वो आपको डाल देनी है, जैसे आपने कब पास की थी वो आपको डाल देनी है। डालने के बाद में आपका कोड देखने ला कोड के लिए आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा कि आपको कोड कौन सा है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा ये 02 इसका कोड है। अगर आपको यह नहीं देखना तो आप नोटिफिकेशन जाएंगे तो आपको वहाँ पर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको कोड डालने के बाद में आपको स्कूलिंग का स्थान डालना है। स्कूलिंग का स्थान आपका कौन सा था, रूरल था या अर्बन था, वो आपको डाल देना है। फिर आपका कौन सा था, आपका स्कूल कौन सा था, आपका गवर्नमेंट स्कूल था, स्कूल गवर्नमेंट एडेड था, केंद्रीय विद्यालय था, प्राइवेट था, वो आपको डाल देना है। उसके बाद में आपने कहाँ से या कौन से राज्य से उत्तीर्ण किया था वो आपको डाल देना है। उत्तीर्ण करने के बाद में आपके कौन से स्टेट से उत्तीर्ण किया था वो आपको डाल देना है। स्कूल कौन सा था आपको वो डाल देना है। स्कूल बोर्ड कौन सा था आपको स्कूल बोर्ड वो डाल देना है कि आपका कौन सा स्कूल बोर्ड था वो आपको चेक करके उसमें डाल देना है। डालने के बाद में रिजल्ट मोड डाल देना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था या CGP में आया था वो आपको डाल देना है। आपके कितने टोटल मार्क्स थे वो डाल देना है और आपने कितने प्राप्त किए वो डाल देना है आपको। ये ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज बना लेगा। फिर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, जो कि मार्कशीट पर लिखा हुआ है वही रोल नंबर आपको डाल देना है। फिर आपको स्कूल के या पते का नाम डालना है कि आपको कौन सा स्कूल था वो आपको डाल देना है। जो आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर
डालना है। फिर आपको स्कूल का पिन कोड डाल देना है। स्कूल का पिन कोड डालने के बाद में आपको आगे वाला यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के लिए आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वही आप फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही सेम यहाँ पर फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोबारा से पूछ रहा है कि आपके द्वारा सभी जानकारी एकदम बिल्कुल सही है, तो आपको वो डाल देनी है। जैसे यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऐसे टिक कर देना है। फिर टिक करने के बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो डालना है बिना मास्क के, जो 80% चेहरे के साथ में दिखे, आपके कान दिखें और आंख दिखे, मुंह दिखे, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से दिखे। आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ पर अच्छी तरह से बना देंगे। बाएं आंख के अंगूठे की छवि, मतलब लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको मार के वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। हस्ताक्षर अपने साइन करके जो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो जो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्शन दिख जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्लिक करके इसको, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लोगे तो जैसे यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड व्यू में आ जाएगा सब कुछ। आपका एक्शन अपलोड करके आपको फिर सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह पूछ रहा है कि आपको फाइनल सबमिट चाहिए कि यस, हमको यस कर देना। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आपको बकाया रह जाएगी जो इनकम्प्लीट है, आपको फिर अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, फॉर्म में दिक्कत हो, आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन मेथड पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर। ये दोबारा से पूछ रहा है कि आपको पक्का फ़ी जमा करनी है। ओके, फ़ी जमा करने के लिए आपको गेटवे पर ले जाएगा। गेटवे इसमें SBI का है, कैनरा बैंक का है, ICICI बैंक का है, HDFC बैंक का और पेटीएम का। अब इतने गेटवे जुड़ चुके हैं, तो आप पेटीएम पर, ये जिसको आपको मन करे उस पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी के भी द्वारा अपना, या पेटीएम के जो मोबाइल नंबर होता है उससे भी आप अपना पेटीएम कर सकते हैं। उसके बाद में आप फीस अपनी जमा कर सकते हैं और यह इस प्रकार से अपना फॉर्म आप भर सकते हैं।